नंबर 10 है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या, इसको हमको बताना है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबको पता है कि अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 2 हो। ठीक है, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, वो अभाज्य संख्या है। अच्छा, गुणनखंड 2 है वो तो ठीक है, लेकिन गुणनखंड जो है सेम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही अभाज्य संख्या है। ना तो ऐसे में एक आपका अभाज्य में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसका गुणनखंड क्या है, दोनों सेम है, इसीलिए हमको एक को जो है अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं। तो इसमें हमको बताना है इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। जैसे 23 है। ठीक है, तो 23 में 23 का कितना आपका गुणनखंड हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक होगा, एक के बाद क्या होगा, 2 होगा, 3 4 5 सीधा 23 हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे 28 है, 28 का गुणनखंड कितना होगा, एक होगा, 2 होगा, 3 होगा। 3 से आपका कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24, 3 और 27, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 12 13 14 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद 28 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका गुणनखंड कितना है, 6 है। तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 23, इसका गुणनखंड 2 है, यानी ये अभाज्य संख्या है। अब सी में है 42, तो 42 का कितना गुणनखंड होगा, पहले 1 से देखेंगे, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 3 से भी कट जाएगा। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 7 42, फिर 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 14 से कटेगा। ठीक है, ऐसे करते करते उसको देखेंगे। तो इसका क्या है, गुणनखंड इसका 2 से ज्यादा है। अब इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 9 है, तो 9 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। एक का गुणनखंड 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड कितना है, 3 है। इसका गुणनखंड कितना है, 3 है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं है, 31 है। जैसे यहाँ मान लो 31 है, तो 31 का गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा और 31 होगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 है। इसका भी गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या को पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपका एक तो हो जाएगा 23 और एक हो जाएगा 31, यानी आंसर में हो जाएगा 23 और 31। ठीक है, ओके, थैंक यू।